नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाएं और इमरजेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्त के बीच नहीं चल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% ज्यादा हो गया, जिसके बाद सरकार को तत्काल ऐसा कदम उठाना पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से कम पॉजिटिविटी रेट को सुरक्षित माना गया है। अगर नए केंद्र खोलने के नियमों को सरल किया जाता है और सभी को टीका लगाने की इजाजत दी जाती है तो दिल्ली सरकार 3 महीने में सभी दिल्ली वासियों को टीका लगा सकती है। दरअसल नियमों के मुताबिक अभी टीकाकरण केंद्र केवल अस्पतालों या डिस्पेंसरी में ही बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि 3 महीने से टीकाकरण चल रहा है, साफ हो गया है कि वैक्सीन सुरक्षित है। ऐसे में अब इस शर्त को हटाकर स्कूल, सामुदायिक भवन और अन्य बड़े जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाने की इजाजत देनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। इस संबंध में आदेश आज जारी किए गए। दिल्ली पुलिस इसे सख्ती से लागू करेगी। आदेश में उल्लेखित छूट वाली श्रेणियों को ही छूट मिलेगी। सभी संबंधितों को डीडीएमए के आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिल्ली पुलिस ने पहले भी आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं में लगे व्यक्तियों के आवागमन के लिए मूवमेंट पास जारी किए थे। मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सभी क्षेत्र के अधिकारी डीडीएमए आदेश को लागू कराने और छूट प्राप्त श्रेणियों की सुविधा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध रहें। तो सालों से नरेला में फ्लाईओवर की मांग की जा रही है। नरेला और दिल्ली देहात की जनता दिल्ली सरकार से कर रही है ताकि वहां पर जो जाम की भयंकर स्थिति है उससे निजात मिल पाए, मगर दिल्ली सरकार ने जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जनता की परेशानियों को समझते हुए मोदी सरकार के सिपाही, भारत सरकार के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस की कोशिश के बाद केंद्र सरकार ने लगभग 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए बजट आवंटित किया और आज नरेला और दिल्ली देहात की जनता को सौगात देते हुए नरेला बवाना फ्लाईओवर का उद्घाटन भारत सरकार के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद हंसराज हंस ने किया। सांसद हंसराज हंस ने बताया कि जनता का सेवक हूं और इसी तरह जनता के हितों का काम करता रहूंगा। बीजेपी उत्तर पश्चिम के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी ने कहा है कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नरेला की जनता की आवाज को सुना और उन्हें इस फ्लाईओवर की सौगात दी है। बीजेपी उत्तर पश्चिम जिले के मीडिया प्रमुख रोहित उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली देहात की जनता के लिए यह फ्लाईओवर लाइफलाइन साबित होगा। 2-3 बार किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्री वेदपाल मान जी यहाँ तो नरेला बवाना फ्लाईओवर का आज उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली देहात को ये बड़ी सौगात दी है। नरेला में इस फ्लाईओवर की मांग लंबे वक्त से हो रही थी। दिल्ली देहात की जनता लगातार जो भयंकर जाम से जूझ रही थी, इस फ्लाईओवर के बनने के बाद उन्हें काफ़ी राहत होगी। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। ये सौगात दिल्ली और विशेष तौर पर नरेला और आसपास की जनता को दिया गया है। सांसद हंसराज हंस ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों की जो सालों से परेशानियां आई रही हैं, दिक्कतें रही हैं, उन सभी का समाधान किया जाए और उसी के तहत इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, जिससे इस पूरे इलाके के लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा।
दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं और आज नरेला बवाना फ्लाईओवर के उद्घाटन पर पहुंचे थे। आइए उनसे बात करते हैं। आदेश जी, आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, क्या मैसेज है? दिल्ली देहात का के लिए एक बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना नरेला बवाना। यहाँ ट्रैफिक कंजेशन होता था, कि लाखों जनता को बहुत परेशानी होती थी, इंडस्ट्रियल एरिया वालों को भी होती थी, और इसके साथ ही साथ हरियाणा से लगा हुआ इलाका है, इसलिए हरियाणा दिल्ली में जो आवागमन में सुधार होगा। और इस पूरे इलाके की लाखों जनता आज खुश है कि जब मोदी जी ने दिल्ली देहात के लिए एक विकास का काम किया है। दिल्ली देहात का पहला फ्लाईओवर किसी ने अगर बनाया है तो मोदी सरकार ने बनाया है। दिल्ली शहर के अंदर आज से 50 साल पहले जब पहला फ्लाईओवर बना था, वो भी बीजेपी सरकार ने बनाया था। इससे पता लगता है कि पिछले 6 सालों में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो दिल्ली देहात और ग्रामीण क्षेत्र की अनदेखी कर रही है, मोदी जी लगातार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम कर रहे हैं। मेट्रो की डिमांड यहाँ की जनता करती है। हाँ, मेट्रो भी दिल्ली सरकार ने रोक के रखा है। इतने वर्षों से दिल्ली में मेट्रो को रोकना, फेज 4 को रोकना, अरविंद केजरीवाल सरकार अगर चाहे तो उसकी मंजूरी दे सकती है। केंद्र सरकार ने दे दी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आखिर उनको दिल्ली देहात से इतनी नफरत क्यों है कि वो दिल्ली देहात में विकास का कोई काम नहीं करते हैं। जो काम कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है आज। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं दिल्ली देहात में, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो यहाँ पर कुछ भी कार्य करने से वो बच रही है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 17 अप्रैल को होने वाले उद्घाटन समारोह के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज चांदनी चौक में किए गए सौंदर्यीकरण का कार्य की समीक्षा की। दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चांदनी चौक की खूबसूरती बरकरार रखना जरूरी है, इसलिए नियमों की सख्ती से पालन कराया जाए। चांदनी चौक में पहले की तरह वाहनों की भीड़ न हो और लोगों को सहूलियत मिले ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक पुनर्विकसित की गई चांदनी चौक की सड़क पर पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम है। कम रोशनी होने से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उन्होंने स्ट्रीट पर अधिक रोशनी देने वाले एलईडी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्ट्रीट पर ऊंचाई वाले पौधे लगाने का सुझाव दिया ताकि दुकानदारों को कोई दिक्कत ना हो। अधिकारियों ने बताया कि चांदनी चौक को लाल किला से गुरुद्वारा, गुरुद्वारा से टाउन हॉल और टाउन हॉल से बल्ली मारान और बल्ली मारान से फतेहपुरी मस्जिद तक 4 चरणों में विकसित किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने कोहराम मचा है। लगातार दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं बढ़ते कोरोना केस की रोकथाम को लेकर हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हेडक्वार्टर पीयूष मोहंती से खास बातचीत की है। मौजूद हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसडीएम हेडक्वार्टर पीयूष मोहंती जी मेरे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें, मौजूदा हालात डिस्ट्रिक्ट में लगातार कोरोना एक बार फिर दस्तक दे चुका है और लगातार बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। इस बारे में जानेंगे हम एसडीएम हेडक्वार्टर साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। और सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट में दस्तक दे चुका है और ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सर, काफ़ी यहाँ पर आबादी है और जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे में किस तरह से कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 1 इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। रही बात, जैसे कि आपने सही फरमाया कि कोविड वापस आ रहा है। आपने देखा है कि जो निरंतर हमारा जो दैनिक दर है पूरे राष्ट्र में वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बात कहें तो सभी 11 ज़िलों में से शायद सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड अगर कोई ज़िला है तो वो दक्षिण पश्चिमी हमारा साउथ वेस्ट दिल्ली ही है, जो कि क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, धीरे धीरे कोरोना की चपेट में आ रहा है। इसी के चलते प्रशासन भी अपनी
पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस आपदा को वापस रोका जाए, इसको हम अपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर करें, इनको रोकें। ऐसे में सर आबादी यहाँ पर ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट में, तो किस तरह से जागरूकता अभियान चलाते हैं, और ऐसा ना हो कि हमें एक दिन वो भी देखना पड़े डिस्ट्रिक्ट में कि संख्या ज़्यादा है लोगों की यहाँ पर और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए? जी देखिए, जहाँ तक बात है जागरूकता अभियानों की, तो हमने दिल्ली सिविल डिफेंस को इसमें इस्तेमाल किया है। हम उपयोग कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक, मुनादियों का। हम गांव-गांव जाकर ग्राम सभाओं में अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो वैक्सीनेशन टीकाकरण करें अपना, और जो अभी इनएलिजिबल हैं वो वेट करें थोड़ी देर। कुछ समय में ये हो सकता है ज़रूर कि सरकार इसको एक्सपैंड करे। और जहाँ तक बात है, जैसे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, दवाई भी और कड़ाई भी, तो हम मास्क का उपयोग और हम सोशल डिस्टेंसिंग और हम हाथ को धोना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों का भी हम काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं चारों तरफ। तो ये थे मेरे साथ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हेडक्वार्टर पीयूष मोहंती सर, जिनका साफ तौर पे जनता से एक अपील भी है कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं जाके, और मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। ये न्यूज़ वन इंडिया भी आपसे बार बार अपील कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। बीजेपी मुख्यालय में आज स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे, और खुद दोनों ने जाकर सभी रक्तदाताओं से, रक्तदान करने वालों से बातचीत की। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आज बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में किया गया। पूर्वी नगर निगम महापौर निर्मल जैन और दक्षिण नगर निगम महापौर अनामिका ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि दिल्ली की सरकार बस निगमों को कमजोर बनाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री हमारा फंड क्या देंगे, आप तो हमारे नगर निगमों को चुराना चाहते हैं। पैसे नहीं मिलने से हमें काम करने में दिक्कत होती है। दिल्ली में सभी कर्मचारी हड़ताल पर गए, लेकिन केजरीवाल कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट ने हमारी बात सुनी। विज्ञापन की सरकार हमें कहते थे, अब कोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। वहीं उत्तरी नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने कहा कि दिल्ली की सरकार किसी भी कानून को मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा था। 2013 में आने के बाद जब से आए हैं तब से तीनों निगमों का गला घोंटा है। दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 से लेकर 2015-16 तक की अनुदान राशि देनी थी 3,618 करोड़ 27 लाख रुपया, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा अनुदान राशि दी गई 3,190 करोड़ 58 लाख रुपया। इस प्रकार थर्ड दिल्ली वित्त आयोग के अनुसार 2012-13 से लेकर 2015-16 तक अनुदान राशि का अंतर रहा 427 करोड़ 69 लाख रुपया। अब हम पांचवी दिल्ली वित्त आयोग के अनुसार आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 से लेकर 2020-21 तक की अनुदान राशि देनी थी 7,126 करोड़ 47 लाख रुपया, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा अनुदान राशि दी गई 5,519 करोड़ 87 लाख रुपये। इस प्रकार पांचवें दिल्ली वित्त आयोग के अनुसार 2016-17 से लेकर 20-21 तक अनुदान राशि का अंतर रहा 1,606 करोड़ 60 लाख रुपये द्वारा। तो पिछला वर्ष करंट ईयर गया, जैसा भी हर्ष जी ने बताया कि
कोर्ट ने आदेश किया कि 997 करोड़ का तीनों निगमों का जारी करो, और हम कोर्ट के अंदर जूझते रहे। तीनों निगमों ने वहां पे लड़ाई लड़ी और 29 तारीख को 321 करोड़ रुपये हम लड़ करके दिल्ली सरकार से लेकर आए। उसके बावजूद भी वर्ष 2021 का जो वर्ष फाइनेंशियल ईयर हमारा जा चुका, उसका आज भी मेरे को 232 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से लेना है। जो उन्होंने अपने अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2090 करोड़ रुपया देंगे, उस 2090 करोड़ में से आज भी 232 करोड़ रुपया मेरा बकाया है। और जो अभी करंट ईयर शुरू हो गया है उसका भी हमने उनको अपना बिल बना के भेज दिया है। इस करंट ईयर का भी अब तक का 488 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से मिलेना है, जिसका हम उनके पास नोटिस भेज चुके हैं, बिल भेज चुके हैं कि तुरंत नोटिफिकेशन करके हमारा पैसा जारी किया जाए। और अगर हम थर्ड DFC की बात करें, थर्ड DFC सरकार से हाथ भी लेना है, जिसके लिए हम कोर्ट के अंदर प्रयासरत हैं। और हम अपने देश लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जहाँ मीडिया बंधु उसकी खूबसूरती है, वहीं हमारा न्यायपालिका भी उसकी खूबसूरती है। थर्ड DFC का 539 करोड़ रुपया नॉर्थ। अगर फोर्थ DFC की बात करें तो 968 करोड़ रुपया आज भी दिल्ली सरकार से हमें लेना है, जो उन्होंने हमारा कट कर दिया। दिल्ली के अशोक पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बन रहे नॉर्दर्न रेलवे के निर्माणाधीन पुल का पिलर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। लोकल पुलिस, NDRF, फायर, एम्बुलेंस, रेलवे सहित कई एजेंसियां मौके पर मौजूद थी। सर ये ड्यूटी करने आए थे कल नाइट में 8 से 8 इनकी 8 PM 8 AM। आपके पिताजी? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। और ड्यूटी करने के दौरान ये क्या हुआ, इसमें सुबह हमको एक कॉल मिली है करीबन 8:30 बजे। इसमें जब हमको ये कॉल मिली है कि यहाँ पर रेलवे का एक सीमेंट प्लस जो आयरन और सीमेंट के साथ जो ऊपर पिलर को कनेक्ट करते हैं, जो रेलवे का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था जिसका काम कुछ सालों से रुका हुआ है, उसका एक गाटर निकलकर नीचे गिर गया, जो कि यहाँ जब पता किया तो पता चला कि वो रात में यहाँ गिर गया था। और वो यहाँ पर कुछ ट्रक्स खड़े होते हैं पार्किंग में। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कूड़े का अंबार लगा है। सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने पार्षद पर हमला बोला। देश की राजधानी के कारण दिल्ली नगर निगम को कांग्रेस सरकार ने 3 भागों में बांटा था, जिससे राजधानी की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाए। जब से निगम का 3 हिस्सों में बंटवारा किया गया, तब से ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम लगातार सुर्खियों में रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का प्रशासन और निगम के नेता फंड को लेकर लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त न कर पाने में असमर्थ रहे। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के गाजीपुर गाँव के लोग सफाई व्यवस्था को लेकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है गाजीपुर गांव के आसपास कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। स्थानीय बीजेपी पार्षद अपर्णा गोयल के कार्यकाल को 4 वर्ष से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था ऐसी है कि स्थानीय लोगों ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर वो लगातार निगम और स्थानीय पार्षद को शिकायत करते रहे हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत पर कोई समाधान नहीं हुआ। कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियां भी भरी हुई हैं, पार्कों की दीवार तक तोड़ दी गई हैं। गंदगी है जी हमारे पार्क में। हमारा इतना खुशहाल गांव था, इन लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने, जिस दिन से सरकार आई है, ये नगर निगम में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत बार बोला भी इन लोगों को कि भाई सफाई यहाँ करो। 5 लाख रुपये महीने पार्क का खाते हैं लोग कि हम कर्मचारी हैं जी, 60,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, 6, 7, 8 लोगों का स्टाफ है, नदारद है सब लोग, कोई सफाई व्यवस्था नहीं किसी भी तरह की। गंदगी अगर तुम देखोगे, एक बार इस पर विजिट करोगे तुम पता चल जाएगा। पिछले 4 साल से यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। MCD का अधीन आता है ये पार्क, मंडी वाला पार्क के नाम से फेमस है। यहाँ पे कोई भी सफाई नहीं है आज तक। सफाई और मेंटेनेंस आदमी, चौकीदार, कोई आदमी हमें दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। वहीं बार बार MCD ये कहती है कि पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ गंदगी देखी जा रही है तो यहाँ तो लोगों का जीना भी दुर्भर है। तो सौंदर्यीकरण की बात तो हम बाद में करेंगे। जो इसमें जो गंदगी है वही साफ हो जाए और ये जो न्यूट्रल हो जाए, जैसे जिस तरह से पहले ज़मीन छोड़ रखी थी हमारे बड़े बूढ़ों ने, उस तरह का रह जाए, यही सौंदर्यीकरण हमारे लिए। तो यहाँ लगातार ये जो गंदगी का आलम देखा जा रहा है, यहाँ सफाई